हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज है आपकी 4.2, क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में क्या करती है, कितने बर्तन पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, बर्तन बनाती पोएट्री आर्टिकल वही होते हैं कि बर्तन। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन, वहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया, पार्टिकुलर डे, हर दिन, डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल। समझो, समझना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, ईच, ठीक है। तो ईच आर्टिकल जो हो रहा है, एक की बात हो रही है, वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, चलो क्वेश्चन में आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन में ये कि आपको फाइंड क्या करना है, कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने। ठीक है, मान लो यार ये तो फाइंड करने हैं, पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपके पास 5 आर्टिकल बनाए, कंपनी ने कितने आर्टिकल्स बनाए, मान लो कि 5 आर्टिकल बनाए। ठीक है, कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल बनाए, टोटल 5 आर्टिकल बनाए। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, क्वेश्चन में क्या दिया, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, मतलब ईच, मतलब कि एक आर्टिकल की बात हो रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना दे रखा है, देखो कितने बर्तन बनाती है वो एक दिन में, मान लो कि 5 बर्तन बनाते। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक आर्टिकल की कीमत, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना बोला है, 3 more than, 3 more than, यानी कि 3 more than, तो 3 प्लस, मोर देन का मतलब कि प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस 2 लगाया, ट्वाइस किसका मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कितने आर्टिकल्स बने, 5। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। ठीक है, ये तो कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कीमत कितनी हुई, 3 + 10, यानी कि 13। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन, ये से पहले एग्जांपल दिया है, अपने को 5 आर्टिकल क्वेश्चन में नहीं पता, ये तो अपने को फाइंड करने हैं। वापस बता रही हूं, अगर कोई कंपनी है, अगर एक दिन में 5 आर्टिकल बनाती है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को स्टेटमेंट क्या दिया है, 5 आर्टिकल बनाती है तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी बोली है, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ कितने आर्टिकल बने उसका मल्टीप्लीकेशन। तो कितने बने, 3 + 10, यानी कि 13 उसकी कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की। अगर 13 है तो टोटल 5 कितने, टोटल 5 बनते हैं, तो टोटल कितनी होगी, 13 5। ठीक है, तो अगर एक की कॉस्ट 13 है तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी, 13 × 5। सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करेंगे। क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर, जहां जो फाइंड करना वहीं से लेके चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने यही एज्यूम किया, देखो 5 की जगह मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 5 की जगह मैंने x एज्यूम किया। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकलेगा आपका, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या बोला है, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आपके पास, x, तो यानी कि ये हो गया, मैंने वहां पे 5 एग्जांपल दिया था तो 5 का मल्टीप्लीकेशन किया था, यहाँ पे एज्यूम ही कि x है तो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ो, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट आपको दे रखी प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, टोटल कॉस्ट उन्होंने दे दी कि 90 रुपीज होगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल और देती हूँ, मान लो टोटल कॉस्ट 90 कैसे करोगे, जैसे कि मान लो आपके पास 5 पेन आपने खरीदे, 5 पेन, एक की कीमत आपके पास कितनी है, ₹2 है। ठीक है, एक आपने खरीदे 5 पेन, अगर एक की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है, एक पेन की कॉस्ट ₹2 है, तो आप क्या करते हो, यही करते हो 5 × 10,
5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो मतलब वो कितने पैसे देगा 5 पेन की? अगर एक की कीमत 2 रुपए है तो 5 पेन लेगा तो 10 रुपए देगा। उसी प्रकार यदि क्या बोला, इफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि मेरे पास ये दे रखा है उन्होंने 90, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि अपने को ये नहीं पता इसका और इसका प्रोडक्शन करोगे, अगर टोटल आर्टिकल कितने आपके पास x है और 1 की आर्टिकल की कीमत कितनी है आपके पास, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 90 आएगा। तो आपकी इक्वेशन बन गई x 3 + 2x इज इक्वल टू 90। ये इतना सारा जो दे रखा है वो मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है, बस यहाँ पे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x का मल्टीप्लीकेशन तो 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहां से मैं 2x स्क्वायर आगे लिखती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को मैं इधर लेके आऊंगी तो साइन चेंज। डन, इतना कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए, ठीक है, वापस से करना। मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए, 9 2 18 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे चाहिए 180, ठीक, और प्लस माइनस करूं तो मेरे को चाहिए 3 मिल जाए। यस, प्लस माइनस करूं तो मुझे 3 मिल जाए। तो यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन में 180, मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले क्या करेंगे, आपके 180 के फैक्टर्स कर दो, सबसे बेस्ट। ठीक है, 180 के फैक्टर्स करोगे, 2 9 18, 2 4 8 and 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15 and 3 5 5 and 1। तो मेरे पास ग्रुप क्या आया है, 2 2 3 3 and 5। अब मेरी बात सुनो, इनमें से ऐसा ग्रुप बनाओ, डिजिट तो आपकी सेम 180 है कि कोई सा भी ग्रुप उठाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में तो 180 ही मिलेगा क्योंकि 180 के ही फैक्टर्स है। बट उन दो जो ग्रुप उठाओगे उन दोनों का प्लस या माइनस करोगे तो मेरे को कितना मिले, 3 मिले। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 2 4, 4 3 12, 12 और 5 3 होता है 15। देखो ये ग्रुप एंड ये ग्रुप कितना हो रहा है, 12 और 15। तो 15 माइनस 12 कितना होगा, आपके पास 3 बचेगा। तो आप अप्लाई कर दो सेम, 2x स्क्वायर प्लस, यानी कि जब आप 5 इंटू 3 15 एंड 2 2 एंड 3 जो होगा 12, यानी कि 15 माइनस 12 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3। तो मैं यहां कितना लिखूंगी, 15x माइनस 12x इज इक्वल माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास 3, 50 माइनस 12 करूंगी तो मेरे पास 3 मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। डन। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट बना लो, ये दो ये दो, इसमें से क्या कॉमन, देखो 2 और 15 तो आपके दोनों एक ऑड है एक इवन नंबर है, तो ये तो बाहर नहीं आएंगे, x बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 15। इधर कितना कॉमन लेना है, देखो 12 6 एंड 90, मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि मुझे सेम ब्रैकेट मिल जाए। वैसे भी 12 और 90 में 12 डायरेक्ट कॉमन तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ऐसा कॉमन लो कि मुझे सेम ब्रैकेट मिल जाए। तो अगर मैं 6 कॉमन लेती हूँ तो 2x प्लस 15। अब यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक होगी बच्चे, प्लस माइनस में दिक्कत होगा कि यहाँ पे तो माइनस था, आपने यहाँ पे प्लस करा, क्यों, इसका रिवर्स करके देखो, माइनस 6 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस 12x, माइनस 6 का प्लस 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो उसका वापस रिवर्स भी होना चाहिए, इसलिए प्लस लगता है। सेम ब्रैकेट 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 15, क्योंकि प्लस का 15 था तो माइनस, x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, माइनस 15 अपॉन 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, x प्लस का 6। तो देखो यह वैल्यू तो आपकी कोई सही, ये वैल्यू तो आप मान्य नहीं होगी, कहने का मतलब ये वैल्यू तो नहीं होगी। ठीक है, आपके x इज इक्वल टू 6, यानी कि वो जो कंपनी है एक दिन में, इंडस्ट्री वो एक दिन में 6 बर्तन बनाती है,
ठीक है, अगर वो एक दिन में 6 बर्तन बनाती है तो मैं आपको यही करके दिखा देती हूँ आंसर। देखो, अगर एक दिन में कितना आ गया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितनी होगी ये भी निकालना है आपको। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या दे रखा है, 3x 3 प्लस 2x, तो कितना मिलेगा मुझे, इसको अलग पेन से करती हूँ ताकि समझ आ जाए। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट भी निकालनी है आपको। ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, 3 प्लस 2x, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 6, तो 3 प्लस 12 कितना आएगा 15। यानी कि कितने वो कंपनी जो होती है कितने आर्टिकल्स बनाती है, एक दिन में 6 आर्टिकल बनाती हो, और वन आर्टिकल की कॉस्ट जो होगी आपकी 15 होगी। डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।